है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाने वाले हैं लेक्चर 8, जिसमें हम लास्ट क्लास में पावर वगैरह पढ़ाए थे, पावर ट्रांसफ़र। आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाएंगे, या उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस कह लें, जैसे आमीटर, वोल्ट मीटर, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो देखिए एक बार शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पावर वो पढ़ा दिए थे नहीं, पावर तक हम पढ़ा दिए थे। आज हम आमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, इसको आगे पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, 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 हाँ ओके, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर क्या है ये पहले देखिए। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम करंट भी मेज़र कर सकते हैं और वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ए डिवाइस, it is a device used for the measurement of current as well as voltage, current as well as voltage। कैसे, थोड़ा समझिए इस बात को। If current passes through galvanometer, if current passes through galvanometer, then its pointer shows deflection, यानी गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर लगा रहता है, जो मीटर लगा रहता है, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा अगर उससे करंट पास करेगा तो, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब सुन लीजिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के बारे में डिटेल जानकारी कि गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है, ये सब बात हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का वर्किंग समझने के लिए पूरा आपको मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा, तो आगे हम लोग उसको सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग केवल गैल्वेनोमीटर के हेल्प से कैसे करंट मेज़र कर लेते हैं और कैसे वोल्टेज मेज़र करते हैं, इस पर बात करेंगे। डिटेल गैल्वेनोमीटर को पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो आज क्या काम कर रही है देखिए। सिंपली हम लोग गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, क्या होता है, कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी। बेसिक बात कर रहे हैं केवल कि गैल्वेनोमीटर से अगर करंट पास करेगा तो उसका जो पॉइंटर है डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर उसके पॉइंटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंबॉलिकली हम लोग बना देते हैं यहाँ पर, symbolic representation of galvanometer।
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर ऐसा कुछ सिंबॉलिकली दिखेगा आपको पिक्चर में, यानी जहां भी हम सवाल बनाएंगे अगर गैल्वेनोमीटर इस तरह से कुछ बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए, इसी गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम करंट भी मेजर करते हैं और वोल्टेज भी मेजर करते हैं, ठीक है जी। ये आर जी मान लेते हैं, आर जी ये है रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अभी इतना ही बात है। अब गैल्वेनोमीटर को ही हम एज ए आमीटर भी यूज करते हैं और गैल्वेनोमीटर को ही हम एज ए वोल्ट मीटर भी यूज करते हैं। तो पहले बोलो तो पानी देगा गर्म पानी। तो पहले हम ये समझ लें कि गैल्वेनोमीटर को एज ए आमीटर कैसे यूज करते हैं। तो एज ए आमीटर यूज करने के लिए पहले तो आमीटर क्या है ये थोड़ा समझ लिया जाए कि आमीटर का क्या काम है, आमीटर क्या है। तो देखिए, अगले पेज पे चलते हैं। आमीटर, आमीटर है ना। तो आमीटर के बारे में लिखेंगे, इट मेजर इलेक्ट्रिक करंट through a given resistance, है ना। टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ammeter is connected in series with it. Ammeter is connected in series with it, यानी जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है उसके सीरीज में आमीटर को लगा देते हैं। ये आपको आमीटर का सिंबल हुआ, ये ऐसा कुछ बना लेते हैं। ये हो गया सिंबल ऑफ आमीटर। अब अगर इससे करंट मेजर करना है तो क्या करते होंगे वो देख लीजिए एक बार। जैसे सपोज करो कि ये रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस में करंट मेजर करना है तो इसके सीरीज में आमीटर को जोड़ दीजिए। ये सीरीज में आमीटर को जोड़ दिए, फिर इधर बैटरी लगा है या उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ऐसा कुछ हम लोग करते हैं, है ना। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो इससे कितना करंट पास करेगा वो पता चल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है भाई, आमीटर को सीरीज में जोड़ दिए, ये करंट मेजर करेगा इस रेसिस्टेंस से कितना करंट पास किया। लेकिन साथ साथ एक समस्या ये है कि आप इसको रखे हैं करंट मेजर करने के लिए, लेकिन इसका भी तो कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो हीट लॉस केवल इस रेसिस्टेंस में नहीं होगा, इसके साथ साथ इस रेसिस्टेंस में भी हीट लॉस होने लगेगा। तो आप खुद सोचो इस चीज़ को कि आमीटर को क्या ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो करंट मेजर करने के चक्कर में खुद में ही हीट लॉस करने लगे। जैसे आप अपने घर में पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, सब हाउस होल्ड जो भी सामान है, फ्रिज चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, ये सब चलाते हैं।
तो सब में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हम किस टर्म्स में मेजर करते हैं? हीट लॉस के टर्म्स में, कि कितना हीट लॉस हो रहा है पंखे में, कितना हीट लॉस हो रहा है बल्ब में। इस टर्म्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूज करते हैं, मेजर करते हैं। अब अगर एक आमीटर भी सीरीज में जोड़ देंगे तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा। तो हम एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जो कि खुद में ही बहुत सारा हीट लॉस कर रहा है। तो ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या एक्सेप्टेबल है? जैसे आपके घर में मीटर लगा हुआ है, जिस मीटर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हम देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ। पता चला कि एक पंखा के बराबर वो भी बिजली खा रहा है मीटर। तो क्या आप गवर्नमेंट से ऐसा मीटर लगने का अलाउ करेंगे अपने घर में? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कहेंगे ये क्या तरीका है भाई, आप मीटर लगाए बिजली का कंजम्पशन चेक करने के लिए और पता चला उन मीटर में ही बिजली कंजम्पशन हो रहा है। तो ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी मीटर ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ना हो, और हो भी तो इतना नेग्लिजिबल हो कि वो हम इग्नोर कर पाएँ, है कि नहीं? बहुत कम हो जिसको कि इग्नोर किया जा सके, तो ऐसा मीटर चलेगा। तो आइडियली आमीटर को ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हीट लॉस 9 के बराबर हो। और ये कब होगा? जब आमीटर का रेसिस्टेंस लगभग 0 होगा। क्यों भाई? क्योंकि हीट लॉस जो होता है वो I² R/T होता है। तो करंट को तो आप चेंज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज में है। जितना करंट इस रेसिस्टेंस में है उतना ही करंट आमीटर से भी पास करेगा। तो आमीटर में भी वही करंट है। तो हीट लॉस इन रेसिस्टेंस हुआ। तो अगर आमीटर में हीट लॉस निकालेंगे, हीट लॉस इन आमीटर, तो लिखेंगे ना जी I² R आमीटर का इंटू T। तो इस हीट लॉस को जीरो करने के लिए आमीटर का रेसिस्टेंस जीरो करना होगा, या आमीटर का रेसिस्टेंस हम बोलेंगे कि नेग्लिजिबल करना होगा। तो आमीटर को एज ए आइडियल डिवाइस हम तभी उपयोग में ला सकते हैं जब उसका रेसिस्टेंस 0 हो। ठीक, तब जाके ये परफेक्ट पर्पस, जो उसका पर्पस है, उस पर परफेक्टली मैच करेगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आमीटर बनाते हैं उसको ऐसा होना चाहिए कि उसका रेसिस्टेंस आइदर 0 और नेग्लिजिबल हो। बोलिए, तो इस बात को लिखा जाए। ठीक है ना? लिखा जाए ये बात। लिखेंगे for heat loss through ammeter is negligible or zero ammeter current must be negligible और 0। ठीक है ना? मस्ट बी नेग्लिजिबल और 0। बात समझ गए? यानी यहां हम लिखते हैं इफ ammeter is ideal,
if ammeter is ideal, its resistance is zero. Its resistance is zero. अगर ammeter आइडियल है तो उसका रेसिस्टेंस क्या है? जीरो है। ठीक है जी, उसका रेसिस्टेंस जीरो है। बात समझ गए जो हम बोलना चाह रहे हैं? अब इसी पर आगे बढ़ेंगे। मतलब हम एक ऐसा डिवाइस लिए ammeter जिससे कि करंट मेजर होगा, और वो करंट मेजर करने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो, उसके चक्कर में हीट लॉस ना हो जाए। ammeter का रेसिस्टेंस जीरो होना चाहिए, तभी हम उस ammeter को आइडियल डिवाइस समझ पाएंगे या आइडियल डिवाइस के श्रेणी में रखेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब देखो यहां से मेन चीज अब शुरू हुआ। ammeter सॉरी अब हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। अरे यार, galvanometer as a ammeter. galvanometer as a ammeter। अब गैल्वेनोमीटर को ही हम एज ए आमीटर भी यूज करते हैं, है ना। क्या करेंगे? देखो, गैल्वेनोमीटर को एज ए आमीटर यूज करने के लिए इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस लगा देते हैं। पैरेलल में स्मॉल रेसिस्टेंस लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, और इस रेसिस्टेंस को बोलते हैं एस, यानी शंट। एस क्या है? एस है शंट रेसिस्टेंस। एस क्या है? शंट रेसिस्टेंस। सुन लीजिएगा क्यों। पैरेलल में जोड़ने से क्या हुआ? देखो, जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में होगा ना, तो उस दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो छोटे वाले से भी छोटा होगा, छोटे वाले से भी छोटा होगा। क्या हम कहना चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक 100 ओम का रेसिस्टेंस है और एक 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा दो इसके पैरेलल में। आप पूछे कि भाई इसका इक्विवेलेंट निकालो, तो निकाल के चेक करो। 100 इंटू 1 बाई 100 प्लस 1, यानी 100 बाई 101। ये लेस देन 1 हुआ कि नहीं हुआ? 100 बाई 101 ये लेस देन 1 हुआ ना जी। यानी 100 ओम और 1 ओम पैरेलल में लगाए तो रिजल्टेंट जो है वो 1 से भी छोटा हो गया। तो कितना बढ़िया तरीका है किसी का रेसिस्टेंस कम करने का, चाहे गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस हो। अगर एक स्मॉल रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा वो छोटा वाले से भी छोटा हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। और उस केस में ये जो सिस्टम है वो एज ए आमीटर यूज होगा। हम क्या लिखेंगे वो देखिए। हम लिखेंगे टू यूज गैल्वेनोमीटर as a ammeter, a very small resistance called shunt resistance is connected in parallel with it। अब ये पूरा सिस्टम जो बना,
इसी को हम बोलते हैं आमीटर। मान लीजिए इसमें जो करंट है आई, ये इस पूरे आमीटर से पास कर रहा है आई करंट। आई क्या है? आई हो गया आमीटर करंट। आमीटर करंट, ये पूरा आई करंट जाएगा। इसमें से इधर चला जाएगा आई जी, और इधर चला जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है ना? आई जी क्या है भाई? आई जी है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर करंट, है ना? आई जी है गैल्वेनोमीटर करंट। अब इधर देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं आई जी इंटू आर जी। आई जी इंटू आर जी, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस आर जी है। इस इधर का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, ये बराबर होगा आई माइनस आई जी इंटू एस के। आई माइनस आई जी इंटू एस के बराबर होगा, एक मिनट, ठीक है ना? कितना आ जाएगा ये? आई जी इंटू आर जी प्लस एस बराबर आई इंटू एस। यानी अगर आई निकालना है, आई जी इंटू आर जी, उल्टा कर दिए क्या? आई जी, हाँ, आई जी आर जी इधर कर दिए तो हाँ। तो अगर करंट आई निकालना है तो कितना हो जाएगा? या ऐसे लिखो ना इसको, आई जी अलग कर दो, ऐसे लिखो। यहाँ से अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर करंट निकालें, करंट इन गैल्वेनोमीटर बराबर आई इंटू एस बाई आर जी प्लस एस, ये एक फॉर्मूला आ गया हमको। आई है आमीटर करंट, आई जी है गैल्वेनोमीटर करंट। कभी कभी सवाल में देगा कि गैल्वेनोमीटर में जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन है तो उससे पास होने वाला करंट इतना है, माने आई जी है या कुछ जो दिया रहेगा। तो जिस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फुल है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल मतलब पॉइंटर पूरा एकदम अंतिम एंड पे है पॉइंटर गैल्वेनोमीटर का, तो उस समय जो गैल्वेनोमीटर करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। और जब गैल्वेनोमीटर करंट मैक्सिमम होगा तो आमीटर भी मैक्सिमम करंट मेजर कर रहा होगा। जब IG मैक्सिमम तो I भी मैक्सिमम। देख लीजिए, इसी बात को यहाँ हम लिख देते हैं क्योंकि यही सब चीज़ सवाल करने में आपको यूज होने वाला है। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन, at full scale deflection in galvanometer, at full scale deflection in galvanometer, Ig is maximum, so I is also maximum. So I is also maximum. I is also maximum का मतलब क्या? I is also maximum का मतलब हुआ also maximum, that is ammeter measure
मैक्सिमम करंट, दैट इज अमीटर मेजर मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है कैसे गैल्वेनोमीटर बना, सॉरी कैसे गैल्वेनोमीटर एज ए अमीटर यूज हुआ, ये आप देख लिए। कुछ नहीं करना है, गैल्वेनोमीटर में एक स्मॉल रेसिस्टेंस उसके पैरेलल में जोड़ देना है, फिर जो सिस्टम बना वो हो गया अमीटर। ठीक है, बाकी जब सवाल करेंगे तो और समझ में आएगा, अभी आप इतना करते जाओ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर क्या है भाई? तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, यानी वोल्टेज मेजर करता है। इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, वोल्टेज। ठीक है ना, अब इसी में लिख रहे हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस across resistance, to measure potential difference across resistance, voltmeter is connected in parallel with it. Voltmeter is connected in parallel with it. Voltmeter is connected in parallel with it. देखो कैसे, ये वोल्ट मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टमीटर। ये वोल्ट मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, और हम क्या बोले कि भाई आपको अगर किसी रेसिस्टेंस के थ्रू, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस R है, अगर इस R रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगा दिए। वोल्ट मीटर हमेशा लगेगा पैरेलल में, सही है ना। जिस ये हुआ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस across R, to measure potential difference across R, voltmeter is connected in parallel with it. Voltmeter is connected in parallel with it. सही है ना, voltmeter is connected in parallel with it. हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। अब इस वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना। अब मान लो इससे आई करंट निकला, इससे आई करंट निकला, इसमें मेजर एक्यूरेट हो तो ये सारा करंट पहले तो आर से जा रहा था, ये सारा करंट पहले किधर से जा रहा था, आर से। लेकिन जैसे ही ये वोल्ट मीटर लगा दिए
मान लो इससे जाने लगा IV करंट, तो इससे जाने लगा I माइनस IV, ठीक है। तो एक्चुअल मेजरमेंट क्या है यहां पर, यहां हम लिखते हैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा I इंटू R, और मेजर कितना हो रहा है वोल्ट मीटर से, मेजरिंग वैल्यू बाय वोल्ट मीटर, मेजरिंग वैल्यू बाय वोल्ट मीटर कितना हो गया भाई, वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा है, I माइनस IV इंटू R, ये मेजर हो रहा है, इससे कितना मेजर हो रहा है, I माइनस IV इंटू R, तो मेजरमेंट तो एक्यूरेट हुआ नहीं। तो मेजरमेंट एक्यूरेट हो, है ना, ये एक्यूरेट मेजरमेंट तभी पॉसिबल है जब IV नेग्लिजिबल और जीरो, IV क्या हो जाए, यानी वोल्ट मीटर करंट नेग्लिजिबल और जीरो हो जाए। तो ये वोल्ट मीटर करंट नेग्लिजिबल और जीरो होगा कब, जब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, जब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। यहां देखो हम लिखते हैं IV इंटू RV बराबर I माइनस IV इंटू R, तो IV बराबर IR अपॉन RV प्लस R, ठीक है ना। अब देखिए फॉर accurate measurement, for accurate measurement of voltage, IV must be negligible और जीरो, IV must be negligible और जीरो। IV ऑलमोस्ट जीरो होगा तभी ना एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। फॉर दैट RV इज वेरी लार्ज, RV इज वेरी लार्ज, RV को लार्ज कर देंगे तो नीचे वाला टर्म लार्ज हो गया, R को तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, R तो आपका गिवन रेसिस्टेंस है, RV को लार्ज करना पड़ेगा तभी ना IV लगभग जीरो होगा, है ना। IV इज लार्ज और लार्ज। सो फॉर, इधर लिखना चाहते थे, थोड़ा छोटा करते हैं, RV इज लार्ज, है ना। सो फॉर आइडियल वोल्ट मीटर RV बराबर इंफिनिटी, सो फॉर आइडियल वोल्ट मीटर RV बराबर इंफिनिटी, ठीक है। अगर वोल्ट मीटर आइडियल है तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ गए। वही बात हम लोग कर रहे हैं। अब ऐसा वोल्ट मीटर बनाते कैसे हैं,
तो ये भी काम गैल्वेनोमीटर के हेल्प से ही करेंगे। अभी हम केवल ये बताने का कोशिश किए कि वोल्ट मीटर बनाने में किस बात का ध्यान रखेंगे। तो वोल्ट मीटर बनाने में ये इंश्योर करना होगा कि उसका जो रेसिस्टेंस है वो लार्ज होना चाहिए, इन्फानाइट होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेजरमेंट एक्यूरेट तभी होगा जब वोल्ट मीटर से कम करंट जाएगा। वोल्ट मीटर से कम करंट कब जाएगा? जब इसका रेसिस्टेंस इन्फानाइट होगा। और अगर कुछ रेसिस्टेंस है तब तो कैलकुलेशन है ही, आप देख ही रहे हैं। खैर आगे बढ़िए। आगे हम लोग बात करेंगे गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर। है ना। तो देखो गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर कैसे यूज होता है। क्या करते हैं? टू यूज गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर a large resistance इसको नॉर्मली हम लोग लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं। लोड रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड in series with galvanometer resistance। सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, ठीक है ना। देखो ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ एक हम लगा दिए RL। ये पूरा सिस्टम वोल्ट मीटर बन गया। ये पूरा सिस्टम क्या बन गया? वोल्ट मीटर। यहाँ RL क्या है? यहाँ RL है लोड रेसिस्टेंस। ठीक है। अब इस पे कुछ सवाल कराना है। आज हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं खांसी की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन ये जो है कुछ सवाल हम दे रहे हैं, वो सवाल आप करके आइए, ठीक है। अगले क्लास में इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे। इस पर कुछ सवाल करेंगे और पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे। तो इसके बाद होमवर्क जो हम दे रहे हैं वो क्या है वो देखो। होमवर्क देख लो एक बार। कहाँ गया जी पैकेज निकालो।
DPP 6 क्या था? DPP 6 तक तो करना ही था। पहले जो कल पढ़ाए थे होमवर्क हम बोल रहे हैं ये DPP 6 है ही, और फिर DPP 7 में और इसके साथ DPP 7 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 10 11 12 ठीक है। और इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज में, जो कुछ सवाल हमको देना था, जो हम चाह रहे हैं कि आप करिए। ये कहाँ गया जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन IIT वाला? हाँ, ये एक्सरसाइज 4 का एक्सरसाइज 4 हमको लग रहा है ये होना चाहिए। एक्सरसाइज 4 में आ जाइए, है ना। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज 4 में जो सब्जेक्टिव वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान दो। एक्सरसाइज 4 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ये बनाना है। अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे, थोड़ा खांसी है ज़्यादा है आज, तो अगले क्लास में डिटेल में पढ़ाएंगे इस पर। ये क्वेश्चन लेकिन जरूर बना लीजिएगा। DPP 6 तो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, पावर उसका है, और DPP 7 आज हम पढ़ाए, उससे ये सब क्वेश्चन करना है, ठीक है ना।